आज हमारा टॉपिक है द पावर ऑफ लेटिंग गो। एक लंबी यात्री करके एक सन्यासी जो है वो अपने गुरुजी के आश्रम में पहुंचा, तो उसने गुरुजी से कहा कि मैं बहुत परेशान और ना मैं ठीक से सोच पाता हूँ, ना मैं ठीक से खा पाता हूँ, ना मैं ठीक से रह पाता हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। तो हर सांस एक बोझ महसूस होती है। मैं जानता हूँ मैं अच्छे विचार सोचना चाहता हूँ, पर मैं चाहकर भी अच्छे विचार सोच नहीं पाता। हम सब जानते हैं अच्छे विचार सोचने चाहिए, पर चाहकर भी मैं अच्छे विचार सोच नहीं पाता। मेरे अंदर बहुत टेंशन और फ्रस्ट्रेशन रहती है। सन्यासी ने कहा, बेटा टेंशन मत करो, परेशान मत हो। और उन्होंने उसको एक बड़ा सा पत्थर दिया। बोला तुम ये मैं 3 काम तुम्हें बताऊंगा, तीनों काम करो तो तुम्हारी टेंशन फ्रस्ट्रेशन सब दूर हो जाएगी। उन्होंने उसको एक बड़ा सा पत्थर दिया, कहा ये बड़ा सा पत्थर है, इसको तुम नीचे मत रखना, ये जादुई पत्थर है, नीचे रखोगे तो ये गायब हो जाएगा। अब वो उस पत्थर को लेके गया अपने कमरे, बोले यहाँ जाओ सो जाओ। सोने गया। अब वो कभी अपनी गोदी में रखे पत्थर, फिर तो थोड़ी देर ध्यान करता रहा, बैठा रहा, गोदी में रखा। फिर लेटने का टाइम आया तो छाती पे रख लिया। अब वो बार बार लुढ़के, कभी पेट पे रखे, कभी छाती पे रखे, बड़ा परेशान। हर तरफ से पत्थर फिसल जाए, नीचे रखेगा तो गायब हो जाएगा। बहुत परेशान होके फिर जब गुरुजी कमरे में पहुंचा, फेंक दिया उसने पत्थर। मतलब उसने उनको फेंक के दे दिया, बोले रखिए पत्थर अपने पास, मुझे नहीं चाहिए ये। बोले मैं तो परेशान हो गया इस पत्थर से, इसने मुझे रात भर सोने नहीं दिया। बोले क्यों, तुम्हें तो ऐसा बोझ उठाने की आदत है। बोला मुझे बोझ, मैं तो आज तक कोई बोझ नहीं उठाया। तो सन्यासी ने कहा ये पत्थर तुम्हारे जीवन की वो बड़ी समस्याएं हैं जिनका बोझ सीने पर रखकर तुम चैन से जीने की कोशिश करते। हमारे जीवन में कोई ना कोई समस्या तो होती है ना। किसी के बच्चे कहना नहीं मानते, किसी कोई बीमारी होती है, किसी का काम ठीक नहीं चलता, किसी के माता पिता से प्रॉब्लम नहीं बनती, किसी को हर व्यक्ति को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। क्यों, हमारे कर्म इतने अच्छे तो नहीं है कि सब कुछ अनुकूल हो, कुछ ना कुछ बातें तो होती हैं। तो बोले उन प्रॉब्लम्स को अपने सर पर रख के, अपने सर पे लाद के हम हल्के होके जीने की उम्मीद करते। लड़के ने कहा महाराज अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, मेरा साल बेकार हो जाए, कोई और बड़ी प्रॉब्लम आ जाए तो मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। तो सन्यासी ने कहा टेंशन स्वभाव के कारण नहीं, अज्ञान के कारण होती। टेंशन का कारण क्या है, अज्ञान। जब भी हमें टेंशन होती है तो अज्ञान के कारण होती है। और तुमने इस टेंशन का स्वभाव बना लिया है, चिंता करने का स्वभाव बना लिया है, इसीलिए तुम ठीक से सो नहीं पाते, चैन से रह नहीं पाते। पहला लेसन क्या है, वो जो उस लड़के को समझा रहे हैं गुरुजी, पहला लेसन क्या है। देखिए ये पूरी जो दुनिया है, पूरा यूनिवर्स, उसमें एक हमारी गैलेक्सी है, हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है ना। हमारा सोलर सिस्टम है जिसमें 9 ग्रह हैं। वो एक बहुत ही छोटा सा है, उसका एक सूर्य है, ऐसे हजारों सूर्य हैं। और जैसी हमारा 9 ग्रह है, हमारी गैलेक्सी है, हमारा सोलर सिस्टम है, हमारा मिल्की वे है, ऐसी ब्रह्मांड में अनंत गैलेक्सीज, अनंत, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज एंड बिलियंस ऑफ सन्स इन द होल यूनिवर्स, अनंत है। बोला वो पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला कोई तो होगा, है या नहीं। तो वही तो हमारे जीवन को चला रहा है या कोई और चला रहा है। तब जब वो उस पूरी दुनिया को परफेक्ट चला सकता है तो हमारे जीवन को नहीं चला सकता। तो हम क्यों सोचते हैं ठीक नहीं हो रहा, ये गलत हो रहा है। हम क्यों सोचते हैं, हमें क्यों लगता है ठीक नहीं हो रहा मेरे साथ।
जब वे पूरे ब्रह्मांड को चला सकता है तो हमें नहीं चला सकता? हमें भी चला सकता। हमारे जीवन में भी जो परेशानी है, जो प्रॉब्लम है, जो भी बात है, वो सब ठीक है। एवरीथिंग इज इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। एवरीथिंग, हर चीज़ जीवन में सही समय पे, सही तरीके से, हर चीज़ सही है, कोई चीज़ गड़बड़ नहीं है, सब ऑल इज वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। तो फिर उसने कहा मैं क्या बोले, एक तो ये समझो कि जो पूरी ब्रह्मांड को चला रहा है वो तुम्हें भी चला रहा है और सब ठीक हो रहा है। और बोले जो भी तुम्हारे जीवन में प्रतिकूलताएं आई हैं, जो भी ऑपोजिट चीज़ें हैं, उनका धन्यवाद करो। आज से जो भी हमारे जीवन में प्रतिकूलताएं हैं, मानिए हमें कोई बीमारी है, मानिए हमें कोई दर्द रहता है, हाथ में दर्द है, कमर में दर्द है, सर में दर्द रहता है, माइग्रेन है, बच्चे उल्टे चलते हैं, बिजनेस इतना अच्छा नहीं चलता, और प्रॉब्लम्स हैं, बोले सबका धन्यवाद करो। करेंगे? हर उल्टी पर बच्चे कहने में नहीं चलते, बहू उल्टा चलती है, कोई मेरा सम्मान नहीं करता, परमात्मा तो करते हैं। हम भगवान के अलावा दूसरों से सम्मान की इच्छा ही क्यों करते हैं? हम अपना सम्मान खुद करें। हम कहें हम तो भगवान के बच्चे हैं, हम अपना सम्मान खुद ही नहीं करते। कोई हमारा सम्मान क्यों करेगा? हम अपना सम्मान खुद करें। रिस्पेक्ट योर ओन सेल्फ, एवरीबडी विल रिस्पेक्ट यू। बोले जब तुम धन्यवाद करोगे तो तुम्हारी रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम सबके मन में एक प्रश्न चिन्ह होता है ना, मैं तो इतना अच्छा हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बोले वो सब वो तुम्हारा रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी और तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। बोले जो भी परेशानी है उसको पूरे ब्रह्मांड को, परमात्मा को उसका धन्यवाद दो और को भगवान आपने मुझे बहुत कम तकलीफ़ दी है। दादा भगवान जब लास्ट के 5 साल बीमार थे तो उन्होंने कहा आपने क्राइस्ट को तो इतनी तकलीफ़ दी और मुझे तो आपने इतनी कम तकलीफ़ दी है। कितनी कृपा है आपकी, आपने मेरे कष्ट तो बहुत कम में काट दिए। और हमें थोड़ा सा भी कष्ट आता है तो हम कितनी उसका फ्रस्ट्रेशन बना लेते हैं, कितना परेशान होते हैं। बोले अपनी मुश्किलों का, अपनी तकलीफ़ों का शुक्रिया करो। ऑलवेज बी इन द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, शुक्राना मानो हर बात का। दूसरी परीक्षा, 3 परीक्षा देनी थी ना लड़के को, दूसरी परीक्षा। अब सन्यासी जो है उसे एक झील के सामने ले गए जो कि बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही खूबसूरत झील थी। तो लड़का झील को देख के खुश हो गया, बोला आज का दिन तो बहुत अच्छा बीतने वाला। खुशी खुशी थोड़ी देर तक गुरुजी और वो लड़का झील को देखते रहे, खुश होते रहे दोनों। फिर गुरुजी ने उसको एक कलश दिया जो कि बहुत ही थोड़ा पानी था उसमें। बोले इस कलश को पकड़ो और पकड़े रहना। एक हाथ में उस लड़के को कलश थमा दिया। थोड़ी देर बाद लड़का कहने लगा मेरा हाथ बड़ा दुख रहा है, मैं इस कलश को और नहीं पकड़ सकता। बोले क्यों, इसमें तो ज़रा सा पानी है। बोले तुमने तो झील इतनी सुंदर देखी थी, उसका आनंद लो। बोला मुझे तो आनंद आ नहीं रहा उस झील का, मेरा तो सारा ध्यान मेरे हाथ की तरफ जा रहा है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। बोले झील को भूल गए? बोला हाँ भूल गया, सारा ध्यान तो मेरे हाथ की तरफ चला गया। तो बोले इसको आप पकड़िए, इसको अपने कलश को, और मुझे नहीं चाहिए ये कलश। बोला मेरा पूरा हाथ सुन्न हुआ जा रहा है। जैसे गुरु कहते हैं कि हमें एक पानी के ग्लास को 10 मिनट पकड़ सकते हैं, 20 मिनट पकड़ सकते हैं, 1 घंटे बाद भारी लगने लगेगा, और पूरा 24 घंटे पकड़े रहें तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो उसने कहा ऐसे ही हमारा जीवन बहुत सुंदर है उस झील की तरह, पर दिन भर में जो छोटी छोटी प्रतिकूल बातें आती हैं उनको हम पकड़ लेते हैं। छोटी छोटी जो दिन भर में प्रतिकूल बातें आती हैं उनको हम
पकड़ लेते। और उस झील की तरह हम जीवन की सुंदरता का आनंद नहीं ले पाते, भगवान का नाम नहीं ले पाते, भगवान को याद नहीं कर पाते, भगवान का शुक्राना नहीं मान पाते। कोई हमारे से जरा से किसी ने कुछ कह दिया, कोई उल्टा चला, कोई बात हमारे मन अनुकूल नहीं हुई, कोई नुकसान हो गया। अक्सर ये सेवाधारी लोग कह देते हैं कि आज हमको 4 दिन की छुट्टी चाहिए, 2 दिन की छुट्टी चाहिए, या नहीं आते हैं बिना बताए। चिड़चिड़ाने के तो बहुत कारण है, नहीं? छोटी छोटी बातों को तुम दिन भर पकड़े रहते हो, छोटी छोटी शिकायतें करने का कोई नुकसान नहीं है, तुम सोचते हो। अभी देखो कि छोटी छोटी बातें पकड़े रहने से मन को कितना कष्ट और बेचैनी होती है। छोटी छोटी बात भी अगर आप पकड़े रहेंगे तो मन को कष्ट और बेचैनी हो। और कुछ अच्छा होता है उधर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। जैसे उसने सीन देखा इतना खूबसूरत, उधर ध्यान नहीं जा रहा उसका। इस झील की तरह तुमको हर दिन सुंदर सुबह मिलती है। अगर तुम छोटी सी घटना को देर तक पकड़े रहोगे तो तुम्हारा पूरा दिन दर्द में निकलेगा। लेट गो करना नहीं आता ना हमें। कुछ बात हो गई, पकड़ लेते हैं हम उसको। हमें लेट गो करना नहीं आता। अरे छोड़ो, जाने दो, की फ़र्क पहनता है, छोड़ो, जाने दो। लेट गो करो, भगवान का नाम लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों पकड़े हो इस बात को? बेकार, छोड़ो, जाने दो, लेट गो करो। कह रहे छोटी छोटी बातों को हम पकड़े रहते हैं और अपने मन को खराब करते रहते हैं। बड़ी बातें नहीं होती जीवन में, छोटी छोटी बातें होती। पूरे दिन में अच्छा बताइए कितनी बड़ी बातें होती। हमने किसी से कहा था 7:30 बजे आना, वो 8 बजे आया। हमने कहा था ये सब काम होने, उसने 2 काम किए, 2 भूल गया। अरे अब बता दो, अब कर लेगा। हमारी ईगो को बार बार हर्ट होती रहती है। किसी ने कुछ कह दिया, अरे मैं तो भगवान का बच्चा हूँ, उसने कुछ कह दिया तो क्या कह दिया, इस शरीर और मन को ही तो काम है, ये थोड़ी ना हूँ, तो भगवान का बच्चा हूँ। मैं क्यों पकड़ के बैठता हूँ बेकार की बातों को? लेट गो, छोड़ो, जाने दो। बार बार याद रखिए, मैं भगवान का बच्चा। क्यों मैं बेकार की बातें पकड़ता हूँ? क्यों मैं दुखी होता हूँ? भगवान का नाम लीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान ने कितनी नियामतें दी हैं, कितनी बातें हैं शुक्राना मानने की। क्यों हम दुखी होते हैं? क्यों परेशान होते हैं? क्यों चिंता करते हैं? क्यों फिक्र करते हैं? क्यों टेंशन करते हैं? जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है उसने ही तो मेरा जीवन बनाया है, उसने ही तो परिस्थितियां भेजी हैं, उसी ने तो, उसने परफेक्ट बनाया है सब कुछ। हमारे पास शिकायत करने का या दुखी होने का कोई भी कारण नहीं। वी आर ऑल ब्लेस्ड। हमें गुरु मिल गए, भगवान मिल गए, सब कुछ मिल रहा है। किसके पास खाने को नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है? बताइए, हाथ खड़ा करिए। किसके पास किराए का जैसा भी है रहने को घर है या नहीं? सबके पास है या नहीं? फिर हम क्यों शिकायत करते हैं? आपको बता दिया कि राजा भी खुश नहीं है, इंद्र और कोई भी खुश नहीं है। सुखिया कौन? भक्त। अब भक्त बनिए, भगवान का नाम लीजिए। फिर एक तीसरी परीक्षा रह गई। कुछ देर लड़का सन्यासी के साथ आश्रम से लौटने लगा तो रास्ते में उसे एक बहुत सुंदर सा गुलाब का फूल मिला। तो गुरुजी ने उसको तोड़ के दे दिया और कहा इसको पकड़ो, उसको हाथ में ऐसे करके पकड़ लेना। लड़के ने हाथ में पकड़ लिया, बोला गुलाब का फूल तो बहुत खूबसूरत है। पकड़ा रहा। जब आश्रम पे आए तो गुरुजी ने उसको कहा बेटा फूल दे दो। फूल दिया। वो तो ऐसे कर रहा था क्योंकि उसने ऐसे पकड़ा हुआ था तो मुरझा गया था फूल। तो उसको बड़ा दुख हुआ कि इतना सुंदर फूल था, देखे तो मुरझा गया। अब ऐसे पकड़ेंगे तो क्या होगा, मुरझा ही जाएगा। तो गुरुजी ने कहा
कि ये जो फूल है तुम्हारे रिश्तों का द्योतक है। देखिए, हर रिश्ते में कोई ना कोई कमी होती है। नो रिलेशनशिप इज़ परफेक्ट। पति पत्नी की रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं है, सास बहू की परफेक्ट नहीं होगी। किसी के साथ भी आपकी रिलेशनशिप है, आप एक बड़े परिवार में रहते हैं या अकेले भी रहते हैं, आपके बच्चे हैं, नो रिलेशनशिप, बच्चों और माता पिता की रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होती है। हर रिलेशनशिप में कोई ना कोई बात होती है। बोले अगर हम उस रिलेशनशिप की कमी को पकड़े रहेंगे, समझ रहे हैं, उस रिलेशनशिप की कमी को पकड़े रहेंगे, हर रिलेशनशिप में कोई ना कोई कमी है या नहीं? अगर उसकी कमी को पकड़े रहेंगे तो वो रिलेशनशिप फूल की तरह मुरझा जाए। क्या करना पड़ेगा? उसको लेट गो करना पड़ेगा। लेट गो नहीं करते हैं हम, चीज़ों को पकड़े रहते हैं। अगर जूता काट रहा है तो उसको पकड़ लेंगे, अगर ड्रेस ठीक नहीं है तो उसको पकड़ लेंगे, कुछ भी छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ लेंगे। नल ख़राब हो गया उसको पकड़ लेंगे, बिजली का स्विच ख़राब हो गया उसको पकड़ लेंगे, हमारी कोई चीज़ नहीं मिल रही उसको पकड़ लेंगे। अरे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसे है वैसे है, ये है वो। अरे लेट गो करना सीखो, ठीक हो जाएगा, कुछ और कर लो। हमारे ये 4 लेसन्स हैं जो हमें लेट गो करने के लिए सीखने हैं। हमारे सामने जो भी प्रकट हो रहा है वो अनंत का हिस्सा है, खाली हमारा अलग जीवन नहीं है। हम भी तो अनंत का हिस्सा हैं या नहीं? हम अनंत का हिस्सा है या नहीं? या हम कुछ स्पेशल हैं, अनंत से बाहर हैं? हम भी अनंत का हिस्सा हैं। तो इसलिए भगवान के संचालन में चल रहे हैं हम, तो जो हो रहा है हमारे साथ वो परफेक्ट है। भगवान के राज में सब परफेक्ट है, और मेरे साथ भी जो हो रहा है वो भी परफेक्ट है। जो हो रहा है एकदम सही हो रहा है, मुझे दिख रहा है, पर जो भी हो रहा है वे सब बेहतरी के लिए हो रहा है, वो मेरी बेहतरी के लिए हो रहा है। इससे मेरा इम्प्रूवमेंट ही होगा। चाहे मुझे सहनशीलता है, चाहे मुझे सहन करना है, हर बात में मेरा लाभ ही लाभ। बोले रात को सोने से पहले हर चीज़ का शुक्राना मानो, उससे तुम्हारी रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी और तुम गो विद द फ्लो, तुम फ्लो में आ जाओगे। जब रेजिस्टेंस होती है, जब हमारे मन में रेजिस्टेंस होती है ना, शिकायत होती है, शिकवे होते हैं, तो हम फ्लो में नहीं चल पाते। फ्लो मतलब जो प्रकृति का भाव है, भगवान की प्रकृति में एक भाव है ना, फ्लो है। देखिए सुबह होती है, शाम होती है, हो रही है, सब चीज़ सही समय से हो रही है। पतझड़ हो गया, नए पत्ते निकल आए, सब चीज़ फ्लो में चल रही। जब हमारे अंदर शिकवे शिकायत होते हैं, टेंशन्स होती हैं, चिंताएं होती हैं, कुछ हमारे मन में बातें होती हैं, हमारा मन खाली नहीं होता, भगवान का नाम नहीं चलता, भगवान से प्रेम नहीं होता, सबके लिए प्रेम का भाव नहीं होता, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमने पकड़ के रखा हुआ है। हम अंदर से खाली नहीं है। खाली हिंदू भरजी हिंदू। आप खाली होंगे तो किससे होंगे? भगवान से भर जाएंगे। तो जब हम बिल्कुल कोई शिकवा शिकायत नहीं करते, किसी के दोष नहीं देखते, कोई मन में बात नहीं रखते, तो हम फ्लो में चलते। दूसरी पॉइंट है सतर्क रहो। बोले सतर्क रहो, सावधान रहो। साधक मतलब सावधान, कि छोटी छोटी बातें जो हमारे मन के अनुकूल नहीं हो रही हैं, उनको लेट गो कर दो। छोटी छोटी बातें जो हमारे मन के अनुकूल नहीं हो रही, उनको लेट गो कर दो। फॉरगिव एंड फॉरगेट, छोड़ो, क्या हो गया, हमारे मन के हिसाब से नहीं हुआ, कोई बात नहीं। जैसे कल एक छोटी सी बात बताऊँ आपको। कल मैं सुबह जब सो के उठी तो मैंने देखा कि लेफ़्ट पैर में काफ़ी सूजन आ रही है, उसके एंकल में थोड़ी प्रॉब्लम भी है लेफ़्ट पैर में। तो मैंने देखा तो काफ़ी सूजन आ रही है, और राइट पैर में बिल्कुल ठीक था। फिर देखा लेफ़्ट हैंड में भी सूजन आ रही है।
तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान नहीं दिया। थोड़ी बहुत जो अपनी क्रीम व्रीम थी वो लगा ली, शाम तक देखा सारी सूजन गायब हो गई। तो क्या होता है, हम हर चीज़ को पकड़ के बैठे जाते हैं, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। जो भी चीज़ पे देखिए दो हैं, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। तो एक पॉजिटिव घोड़ा, एक नेगेटिव घोड़ा, जिसको फीड करोगे वही तो ग्रो करेगा। तो आप किसको फीड कर रहे हो? शुक्राना मानो, भगवान का नाम। तीसरी पॉइंट है, लोगों की कमियां मत पकड़ो। कह रहे हैं भगवान ने, अस्तित्व ने, परमात्मा ने एक छोटे से पौधे से लेके, बच्चे से लेकर हर इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से परफेक्ट बनाया। ऑल इज परफेक्ट, कंप्लीट एंड होल इन दिस वर्ल्ड। एवरीथिंग इज परफेक्ट, कंप्लीट एंड होल इन दिस वर्ल्ड। एक छोटा पौधा है, एक छोटी चीज़ है, एक छोटी चिड़िया है, हर चीज़ परफेक्ट। किसी चीज़ में कोई कमी नहीं। कमी कहाँ है? दोष है तेरी दृष्टि में जगत निहारता, समता का वचन डाल दे, बस हो गया वचन। बोला इसलिए हर चीज़ कंप्लीट एंड परफेक्ट है, इसलिए शिकायतें करना बंद करो, कमियां देखना बंद करो, सबको ड्रॉप कर दो। तो पहली बात हमको आपको क्या बताई कि हम ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, जो हो रहा है वो बढ़िया हो रहा है हमारे जीवन में। दूसरी, सतर्क रहो, किसी की अच्छी बात देखो, कमियां मत देखो, और शुक्राना मानो, और किसी भी बात को पकड़ो मत। अब देखिए शुक्राना मानने के कितने फ़ायदे होते हैं। जब हम शुक्राना मानते हैं तो सबसे पहले तो वी हैव बेटर रिलेशनशिप। सब इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं कि शुक्राना मानने के कितने फ़ायदे हैं। वी हैव बेटर रिलेशनशिप्स। जो शिकायतें करते हैं उनकी रिलेशनशिप्स खराब रहती है। किसी में दोष नहीं देखने, क्योंकि एवरीबडी इज कंप्लीट, परफेक्ट एंड होल। फिर शुक्राना मानने से फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होती है। लोग जहाँ काम करते हैं उसी की शिकायत करते हैं, बैंक में काम करेंगे उसकी शिकायत करेंगे, स्कूल में काम करेंगे उसकी शिकायत करेंगे, घर में रहेंगे उसकी शिकायत करेंगे, हर चीज़ की शिकायत करेंगे। शिकायत नहीं करना है, शुक्राना मानना। घर तो मिला है, छत तो मिली है, पत्नी पति की शिकायत करेगी, पति पत्नी की करेंगे, माता पिता बच्चों की करेंगे, बच्चे माता पिता की करेंगे। शुक्राना मानेंगे तो रिलेशनशिप इम्प्रूव होगी। ग्रैटिट्यूड से हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ इम्प्रूव होती है। साइकोलॉजिकल हेल्थ मतलब हमारा मन खुश रहता है। बोला ग्रैटिट्यूड से टॉक्सिक इमोशंस जैसे एनवी, रिजेंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, रिग्रेट यानी जलन, द्वेष, परेशान होना, पछतावा, ये सब खत्म होते हैं। शुक्राना मानने से एनवी, रिजेंटमेंट, परेशान होना, पछतावा करना, ये सब खत्म होते हैं। शुक्राना मानने से हमारे अंदर प्रेम आता है, और जो हमारा एक चढ़े रहने का एटीट्यूड होता है, एग्रेशन। ग्रैटिट्यूड इनहेंसेस एम्पैथी एंड रिड्यूसेस एग्रेशन। चढ़े रहने का एटीट्यूड होता है, हर एक किसी पे चढ़े रहो, तो चढ़े रहने का एटीट्यूड ख़त्म हो जाता है। हमारे अंदर एक विनम्रता आ जाती है, दैन्यता आ जाती है, प्रेम आ जाता है। दैन्यता और सहनशीलता भक्त के गुण है। ग्रेटफुल पीपल स्लीप बेटर, आपको नींद अच्छी आएगी। शुक्राना मानने से हमारी सेल्फ एस्टीम ज़्यादा बेटर होती है।
जो लोग दूसरों से द्वेष करते हैं, देखो इसका जॉब मुझसे ज़्यादा बेटर है, इसके पास ज़्यादा पैसा है, इसके पति ज़्यादा अच्छे हैं, इसका घर ज़्यादा अच्छा है, इसकी गाड़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी दुकान ज़्यादा बड़ी है, इसकी ज़्यादा सेल होती है, मेरी कम सेल होती है। बोले जो हर किसी बात का शुक्राना मानते हैं, किसी से कंपेयर नहीं करते, किसी से द्वेष नहीं करते, किसी से जलन नहीं करते, बस शुक्राना मानते हैं, वो हर समय खुश रहते हैं। फिर ग्रैटिट्यूड इंक्रीजेज मेंटल हेल्थ। हमारे अंदर हमको स्ट्रेस, ट्रॉमा, ये सब डील करने की पावर, कोई भी प्रॉब्लम डील करने की पावर हमारे अंदर आ जाती है जब हम ग्रेटफुल होते हैं। रिड्यूसेस स्ट्रेस, ओवरकम्स ट्रॉमा एंड फॉस्टर्स रेजिलियंस। शुक्राना मानने से हम ज़्यादा खुश रहते हैं, ज़्यादा खुश रहते हैं। हमारे गुरु ने कहा, दादा भगवान ने कहा, हर घंटे के बाद 2 मिनट शुक्राना। अब हम लोग क्या करेंगे? हर घंटे के बाद 2 मिनट शुक्राना मानेंगे। 9th पॉइंट है, उससे हमारे जीवन में शुक्राना मानने से मटेरियलिज्म दूर होती है। हम भगवान की कृपा को ज़्यादा फील करने लगते हैं। भगवान का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है, भगवान की कृपा की छाया में मैं पल रहा हूँ, उन्हीं के सुरक्षा कवच में मैं हमेशा हूँ। अब बच्चों को स्कूल भेज देते हैं, कौन सुरक्षा करता है? बच्चों को लोग विदेश बाहर पढ़ने भेज देते हैं, कौन सुरक्षा करता है? आप सुबह से रोज़ अपने घर से ऑफिस जाते हैं या दुकान जाते हैं या काम पे जाते हैं, कौन सुरक्षा करता है? आप रोज़ 24,000 श्वासें लेते हैं, कौन सुरक्षा करता है? आप रोज़ खाना खाते हैं, पच जाता है, खून बन जाता है, शौच आ जाती है, यूरिन आ जाती है, कौन करता है? शुक्राना मानने से वी परफॉर्म बेटर एंड आवर माइंड इज़ फोकस्ड। हम ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं और हमारा माइंड फोकस्ड रहता है। शुक्राना मानने से हमारी स्पिरिचुअलिज्म इंक्रीज़ होती है, हमारी भक्ति बढ़ती है, हमारा भगवान से प्रेम बढ़ता है। शुक्राना मानने से हम ज़्यादा प्रेमी हो जाते हैं, वी बिकम मोर लविंग। 13th पॉइंट है, ग्रैटिट्यूड कीप्स अस अवे फ्रॉम डॉक्टर्स। वकीलों और डॉक्टरों से दूर रखता है शुक्राना। हमारी उम्र बढ़ा देता है शुक्राना, हमारी उम्र बढ़ा देता है। हम खुश, स्वस्थ और प्रेमी रहते हैं। शुक्राना मानने से हमारा एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। शुक्राना मानने से हमारी जेलसी ख़त्म हो जाती है। शुक्राना मानने से हमें रिलैक्स करना आता है। हमारे पॉजिटिव इमोशन सब स्ट्रेंथन होते हैं शुक्राना मानने से। शुक्राना मानने से हम सकारात्मक बनते हैं। ये 21st पॉइंट है, ग्रैटिट्यूड बूस्ट्स आवर करियर एंड इम्प्रूव्स आवर गोल अचीवमेंट। हमारे करियर को बूस्ट मिलता है और हम अपने गोल को बेटर अचीव कर पाते हैं। फिर 21वां पॉइंट है कि हमारी डिसीजन मेकिंग पावर, हमारी निर्णय करने की शक्ति बेटर हो पाती है शुक्राना मानने से। बोला लाइफ इज़ फुल ऑफ गिव एंड टेक। ज़िंदगी क्या है? लेना और देना। इसलिए किसी चीज़ को फॉर ग्रांटेड मत लो, हर एक का शुक्राना मानो। अगर सेवाधारी ने कोई चीज़ बनाई और ये काम किया और अच्छे से नहीं करा तो हम शिकायत कर देते हैं, और अच्छे से किया तो भूल जाते, शुक्राना मानते। घर में किसी ने हमारा कोई काम कर दिया, शुक्राना मानते हैं, भूल जाते हैं। गड़बड़ कर दिया तो शिकायत करते हैं। कितनी बार शिकायत करते हैं, कितनी बार शुक्राना मानते हैं, देखिएगा। ग्रैटिट्यूड इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी। हमारी कार्य क्षमता शुक्राना मानने से बढ़ जाती है। ये गुरुजी ने बहुत पहले बताया था, ये अलग पॉइंट है। बस ये तो हमारे 22 पॉइंट थे शुक्राना मानने के, ख़त्म हो गए। ज़िंदगी में सक्सेस हासिल करना चाहते हो तो स्किल, विल एंड विन। पहले स्किल हासिल करो, पहले हर काम को सीखो, फिर उसको करने का भाव रखो। भगवान जी आपका काम है, मैं आपका काम करता हूँ,
आपके काम से बड़ा कोई काम नहीं, और हर काम आपका काम है। सुबह से रात तक मैं आपका काम करता हूँ, सुबह से रात तक मैं आपका ही काम करता हूँ। आपका सोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, सेवा करना, चलना फिरना, सब भगवान का काम। आपका काम कोई है ही नहीं, क्योंकि आप भगवान के हैं, संसार भगवान का है, सब भगवान का काम। तो बोले स्किल विल, तो इसलिए मुझे भगवान का काम करने में खुशी आती है। मैं हर काम भगवान का करता हूँ। स्किल, विल एंड विन। और फिर जीतने का एटीट्यूड रखो कि मैं जो काम करूँगा भगवान का करूँगा, और सब काम में भलाई भलाई है, बढ़िया ही बढ़िया। भगवान की कृपा ही कृपा है मेरे ऊपर, कृपा ही कृपा है, भगवान की कृपा मेरे ऊपर बरस रही। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।